तो चलिए आज के जो क्लास में हम लोग जो है सीखने वाले हैं सर बोर्ड मास। पहले हम लोग बोर्ड मास के बारे में हम लोग बात करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, उसके बाद जो है उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास का जो स्पेलिंग होता है सर BOD और MAS, बोर्ड मास। ठीक है, ये जो है 6 लेटर से यहाँ पर मिलके बना है बोर्ड मास। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए बी क्या कहता है सर। ठीक है, उसके बाद O क्या कहता है, उसके बाद D क्या कहता है, उसके बाद M क्या कहता है, उसके बाद A क्या कहता है और लास्ट में S का मतलब क्या होता है। ये मेन चीज, इसको मेन समझना है हमको। ठीक है, तो बी का मतलब होता है सब ब्रैकेट। ठीक है, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमको 3 तरह से देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला आपको एकदम छोटा ब्रैकेट मिलेगा, उसके बाद एक करली ब्रैकेट जिसको हम लोग जो मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं, और लास्ट में एक बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब ये तीनों ब्रैकेट वाला सवाल आगे आने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक चीज को क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर तीनों ब्रैकेट कहीं पर हमको देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होता है। सबसे पहला जो काम होगा वो छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद हम जो है मंझला ब्रैकेट का काम करेंगे और लास्ट जो हम करेंगे वो बड़ा ब्रैकेट का काम। इसको जो है हमको समझना है। ठीक है, ओ का मतलब होता है सर ऑफ का गुना। ठीक है, ऑफ का गुना कह सकते हैं, या दूसरा एक और इसका मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अगर कोई संख्या पावर में रह जाए, जैसे स्क्वायर वगैरह सब निकालने के लिए रह जाए, या फिर वर्गमूल निकालने रह, या इस तरह से स्क्वायर पावर वाला संख्या रहता है, उसको हम लोग ऑर्डर के तहत बनाते हैं। अब यहाँ पर ऑफ का गुना मतलब अगर कोई ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के बगल में अगर गुना है या फिर जो इधर गुना है, तो हमको इसी को हम लोग कहते हैं ऑफ का गुना। ठीक है, जैसे का लिखा हुआ रहेगा तो उसको हमको गुना बना लेना है। डी का मतलब होता है डिवाइड, DIVID, डिवाइड। डिवाइड का मतलब जो चिन्ह है सर वो भाग का चिन्ह है। अगर भाग अगर नजर आ जाएगा तो ये दोनों के बाद हम भाग का काम करेंगे। मल्टीप्लाई, अगर हमको गुना, इसका मतलब होता है मल्टीपल। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई, MULTIPLE, मल्टीपल, मतलब जो है अगर गुना देखने के लिए मिल जाएगा तो हम गुना का भी काम करेंगे। कब? भाग हो जाने के बाद। ए का मतलब होता है ऐड यानी एडिशन। इसका मतलब है कि भैया जोड़ का काम हम करेंगे, जोड़ का काम। ठीक है, और लास्ट में होता है SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट, मतलब लास्ट में हम घटाओ। अगर टोटल हम देखेंगे तो पहले अगर ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर अगर जो है ऑर्डर वाला आ जाए या फिर जो है ब्रैकेट के साथ कोई गुना रह जाए उसको हम बनाएंगे, उसके बाद फिर डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर लास्ट का जो काम होता है वो घटाव का होता है। यही है हम लोग का क्या, बोर्डमास। बोर्डमास एक तरीका है जो कि सवाल को बनाने में बहुत मदद करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक सवाल आप लोग के लिए रखा गया है, 18+6 × 3, फिर -8, फिर भागा है, उसके बाद यहाँ पर 2 है। ये एक सवाल है। अब इसको हम अच्छा से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला चिन्ह अगर हम देखें तो पहला एक भाग का चिन्ह है, दूसरा देखेंगे गुना का चिन्ह है, उसके बाद फिर क्या है, जोड़ का चिन्ह है, और लास्ट में घटाव का चिन्ह है। मतलब 4 चिन्ह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला हम लोग क्या काम करेंगे, तो सबसे पहला जो काम होगा वो भाग का होगा। सबसे पहला जो काम करना है वो भाग का करना है सर। ठीक है, दूसरा जो काम होगा वो गुना का करना है, तीसरा जो काम होगा वो जोड़ का करना है, और जो चौथा का जो काम है सर वो हमको घटाव का करना है। ये जो है सारा चीज को आपको समझना है। तो सबसे पहला काम क्या चीज है, भाग का करेंगे। तो जहां भाग है हम पहला उसी का बात करेंगे। तो यहाँ पर 6 × 3, भाग इन दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पर भाग देंगे 2 का पहाड़ा में 8 को, तो 4 आएगा, तो भाग का काम हम कर लिए। दूसरा काम हमको गुना का करना है, तब देखेंगे गुना है किससे किसके बीच में है, तो 18 है प्लस का प्लस, यहाँ पर गुना इन दोनों के बीच में है, तो 6×3 = 18 हो जाएगा। अब फिर -4 लिख देंगे। अब जो है गुना का भी काम हो गया, अब देखना है जोड़ का काम करना। जोड़ इन दोनों के बीच में है तो दोनों 18 और 18 है, 18 और 18 जोड़ते हैं तो कितना होता है सर, 36 हो जाता है। 36 में से -4 हमको घटाना है, क्योंकि लास्ट का जो काम होता है वो माइनस वाला है। तो 36 में से 4 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो लगभग बच्चे यहाँ पर 32 ही आंसर सेंड कर दिया। चलिए अगला सवाल देख लीजिए फटाक से। अब इसको जो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना आता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर बताने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर जो है कितना आता है जल्दी से बताइए। ठीक है, आपको बनाने के लिए समय दे रहे हैं 1 मिनट। 1 मिनट में
इसका आंसर आ जाना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। रानी का कहना है कि 5 होगा ना, 5। अब देख लेते हैं कितने बच्चे इसका 5 आंसर सेंड कर पा रहे हैं ना। मेन चीज तो ये देखना है बना कौन सा करा, इसको मेन देखना है। चलिए यहाँ पर बच्चे आंसर दे नहीं पा रहे हैं, हो सकता है बन नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है सर, 25 है, कितना है 25, फिर माइनस है, फिर 8 है, फिर प्लस है, फिर 6 है, फिर गुना है, फिर 2 है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमको तो हल करने के लिए कहा गया है, बोडमास का नियम हम अपनाएंगे। यहाँ पर जो है भाग नहीं है सर, यहाँ पर देखेंगे तो गुना है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर हम गुना का काम पहले करेंगे। तो 25 है तो यहाँ पर 25 का 25 रख देंगे, फिर माइनस का माइनस, 8 का 8 रखेंगे। इन दोनों का बीच का जो काम है वो हमको करना है। बीच में देखिए यहाँ पर बगल में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला काम हमको करना है, प्लस करना है, किसके किसके बीच में प्लस रहा है उसी को हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, 25 में प्लस है और 12 में प्लस है, तो सबसे पहला 25 और 12 को हम जोड़ेंगे। तो सबको पता है यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब आ कितना रहा है 37 आ रहा है। अब घटाना कितना है, तो घटाना है 8, तो 37 में से बस आपको 8 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक पैंचा ले, यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 में से हमको 8 घटाना है तो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 8 17 होता है। अब यहाँ चूंकि एक दिया तो 2 बच गया, 2 यहाँ पर हम उतार देंगे और जो आंसर होगा वो 29 होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बच्चे यहाँ पर आंसर इसका सही बना पाए हैं, ठीक है। मेन चीज ये है कि आप जो है बना कितना पा रहे हैं इसको यहाँ पर देखना है। सुमैया का भी यहाँ पर बाद में आंसर आ गया 29 और राज्य का भी कहना है कि 29 होगा। अगला सवाल थोड़ा सा टफ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सवाल अच्छा से एक बार देख लीजिए। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि 40 है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 5 है, फिर प्लस का 7, फिर गुना का 3 और माइनस का 6 है। चलिए फटाक से यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या आप लोग का आ रहा है। एक बच्चा का आंसर तो 23 आ गया है, अब देखते हैं कि 23 ही होता है या फिर कुछ और ना। बाकी बच्चे भी हर हाल में आंसर सेंड करने का प्रयास करेंगे। चलिए 23 23 तो 2 बच्चों का आंसर है सर, ठीक है, यानी कि रानी का सुमैया कहना कि 23 ही होगा। अब 23 आंसर सही है कि गलत है, इसको यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे ना। सबसे पहला काम भाग का करना है, यानी कि 40 को हम 5 से भाग देंगे, सबसे पहला काम तो यही है ना। 40 से हमको जो है 40 को 5 से भाग देना है। तो सबको पता है यहाँ पर कि 5 से जब 40 को भाग देंगे यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 अठे 40 हो जाता है, मतलब यहाँ पर 8 है, वही 8 हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब इसका काम खत्म। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 7 है, 7 लगा देंगे, फिर गुना का गुना, 3 का 3 और माइनस का 6, ये हमको कर लेना है। अब आगे देखिए सबसे पहला 8 है तो 8 लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, भाग के तुरंत बाद गुना का काम होता है, तो 3 सते 21 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, 6 है तो 6। अब यहाँ पर जोड़ का काम करेंगे तो 21 और यहाँ पर जो है 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29।
29 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा, क्योंकि 6 में से यहाँ पर 9 में से 6 घटा देंगे 3 बचेगा और 2, यानी कि 23 जो है आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल थोड़ा सा हार्ड आ गया है, तो आप अच्छा से इसको देखेंगे फिर बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 36, उसके बाद माइनस के बाद यहाँ पर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ओपन करना है, 8, उसके बाद यहाँ पर प्लस का 4, उसके बाद गुना का 3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर 2। अच्छा से बनाने का प्रयास किए तो इसका आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा सर। इसको अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राज का कहना है कि 23 आंसर होगा ना। चलिए फटाफट यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए जोर लगाइए और देखिए कि आंसर आ कितना रहा है सर, ठीक है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 26 तो आया एक बच्चा का, यहाँ पर आने का 26 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि और भी बच्चे क्या करते हैं, 26 ही आंसर सेंड कर पाते हैं या फिर कुछ और आंसर आ पा रहा है ना। 26, ठीक है। राज का भी कहना है कि 26 होगा, मतलब दो बच्चों का आंसर आ गया 26। अब आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 26 ही 26 आ रहा है, दूसरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर हम लोग मिलाते हैं, 36 है ना, तो यहाँ पर 36 का 36, फिर माइनस का माइनस। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का अंदर का काम करना है सर, ठीक है। तो ब्रैकेट का जो अंदर है आप लोग देख पाएंगे, 8 है तो 8, प्लस का प्लस, ब्रैकेट के अंदर में दो चिन्ह है, एक प्लस और एक गुना है। तो पहले गुना का काम करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, भाग को हम जैसे ही यहाँ पर जो है गुना बनाएंगे, तो यहाँ भी आप लोग बट्टा में भी हम नहीं करते हैं, अभी भाग का भाग ही रहने देते हैं। जब इसको जोड़ देंगे ब्रैकेट का काम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको भाग दे देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 36 है तो 36, माइनस का माइनस, इन दोनों का बीच में देखिए प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 8 20 होगा। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हम लगा देंगे, अब हम भाग देंगे सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36 का 36 रखेंगे, माइनस का माइनस, जब 2 से हम 20 को भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, घटा देना है। तो 36 में से हम जो है 10 अगर कम कर देंगे तो 26 हो जाएगा, और जितने बच्चों का आंसर 26 आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टाइप को बदल देंगे, यहाँ पर से सवाल का टाइप ही बदला जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है और जो आसान भी लग सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइनस और प्लस को हम लोग क्या करते हैं। सवाल आप लोग के सामने बिल्कुल जो है साफ साफ यहाँ आ गया है कि माइनस का 8 है, फिर जो है ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस का 15 है और फिर माइनस का 6 है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो मान क्या आएगा, आपसे बस मान पूछा है, ठीक है। तो एक बार जो जल्दी से बता लीजिए कि यहाँ पर मान कितना आ रहा है। सुमैया किससे पहले वाला 34 आ गया था, तो एक बार थोड़ा सा मिला ले वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का खेल रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है। तो यहाँ पर देखना है कि कितने बच्चे इसको बिना दिक्कत का सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में आपको समझा दिया जाएगा कि कब हम लोग क्या देखते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो एक बार अपना जो है ट्राई ले लीजिए कि क्या आपसे ये सवाल बन रहा है। ये जो है क्लास 7 का सवाल है सर, ठीक है। तो आपको 7 में, 8 में, 6 में, 5 में, हर एक जगह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चे हल करके आंसर कितना ला रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस वाला 2 आ गया है। अब माइनस वाला 1 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 बच्चों का आंसर आया है, दोनों का अलग अलग आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बच्चे का कहना है कि 1 होगा, और यहाँ पर जो दूसरा बच्चा कहना है कि -1 होगा। यहाँ पर चूंकि माइनस प्लस का खेल है तो आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पा रहे हैं ना। लेकिन एक बात हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, कि कब हम जोड़ते हैं सर, जब हम लोग प्लस वाला को प्लस वाला संख्या, जब 2 या 2 से अधिक प्लस प्लस साइन वाला जो है संख्या देखते हैं तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ना है डायरेक्ट, समझिए, ठीक है। या दूसरा आपको क्या करना है, जब आप माइनस और -2 को संख्या देख लेंगे तो भी आपको जोड़ना है सर, ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पंचम का भी कहना है कि 1 हो जो है प्लस का 1 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, आपको एक चीज और समझना है कि ब्रैकेट कभी भी जब हटता है तो ब्रैकेट के बगल में जो चिन्ह रहता है वो दोनों आपस में टकराता है। अब इस ब्रैकेट के इधर देखिए कोई भी चिन्ह यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है सर, ठीक है। जब चिन्ह नहीं मिल रहा है मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। जब ये प्लस जाके इस माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर 8 का 8, इस तरह से ब्रैकेट हटता है। फिर प्लस का प्लस 15 है तो 15, उसके बाद माइनस का माइनस 6 का 6। अच्छा यहाँ पर जो अंजलि कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है सर, जब 2 या फिर 2 से अधिक माइनस वाला संख्या रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, माइनस और माइनस माइनस का जोड़ होता है, यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो पहले 15 प्लस में है, 15 को आगे कर दिए, 8 और 6 दोनों में माइनस है तो जुट के क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, लेकिन किस चीज का, माइनस का। अब 15 में से जो है 14 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो जितने बच्चे एक आंसर सेंड किए हैं उनका आंसर सही है। तो अभी स्टार्ट हुआ है इस तरह का जो है क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोग को धीरे धीरे आपको टफ का भी यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और आसान भी आपको मिलेगा, दोनों सवाल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे समझ गए होंगे और जो है अच्छा से सवाल को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा यूज आपको करने के लिए मिलेगा। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर 12 है, फिर माइनस है, फिर माइनस का 5 है, फिर प्लस है, फिर जो है माइनस का 7 है। अब इससे पहले अगर आपको जो समझाया गया है अगर आप समझ गए होंगे तो ये सवाल इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं समझे होंगे तभी ये सवाल को डेफिनेटली है कि आप लोग गलत बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, समय देते हैं आप लोग को 30 सेकंड का समय, ताकि आप जो है देख पाए कि आपसे सवाल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पंचम का कहना है कि 10 होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है रानी का कहना है कि 10 होगा, और राज का अंजलि का भी कहना है कि 10 होगा। तो यहाँ पर 10 10 तो आंसर आ रहा है सर। अब वो 10 सही है कि गलत है, अभी यहाँ पर जो है बनाया जाएगा सवाल और आप लोग का आंसर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको समझाना है उसको थोड़ा समझिएगा। कभी भी याद रखिए जब माइनस वाला सर माइनस से गुना होता है तो चिन्ह हमेशा प्लस लगता है, और जो है माइनस जब प्लस से गुना होता है तो हमेशा चिन्ह जो है माइनस लगता है। मतलब यहाँ पर ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसा चिन्ह रहेगा तो हमेशा प्लस आएगा, चाहे वो माइनस माइनस का रहे या फिर जो है प्लस प्लस का रहे, हमेशा क्या आएगा, तो आपको जो है प्लस ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हेलो, हाँ हट गया है तो तुम्हारा आ ही नहीं रहा है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 है तो हम लोग 12 रखेंगे, माइनस और इस माइनस को जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का 5, फिर यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 का 7। तो 12 और 5 पर हम जोड़ेंगे तो 12 और 5 हो जाएगा 17। अब 17 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 10 सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर सेंड किए हैं। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है, एक बार इसमें दिमाग